हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वापस लैंग्वेज पेपर के बारे में। बाबू लोग, हम लोग जो है लैंग्वेज पेपर का हिंदी पेपर पढ़ रहे थे और उसमें भी हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम था समास। हम लोग अपना स्ट्रेटजी के अनुसार चल रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी अभी भी यही है कि हम लोग एक तीर से कैसे चार निशाना भेदे, है ना। वो चार निशाना कौन है बाबू? जेटेट, जेएसएससी टीजीटी, जेएसएससी पीजीटी और झारखंड सहायक आचार्य। झारखंड सहायक आचार्य की एग्जाम जो ऑनगोइंग है और आपका पेपर 1 तो क्वालिफाइंग वो इजिली सबको क्वालिफाई कर लिए होंगे, लेकिन बच गया पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 जो स्नातक के लिए, जो प्राइमरी के लिए है, जो आपका इंटरमीडिएट के लिए वो पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 तो आपका लैंग्वेज पेपर रहता है, पेपर 2 भी आपका लैंग्वेज रहता है या रीजनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो उसमें मैक्सिमम बच्चे जो सो हिंदी या इंग्लिश लेते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत बच्चे लेते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे जो है सो हिंदी इंग्लिश ही लेते हैं। तो हम लोग जो बाबू आज उसी लैंग्वेज पेपर या रीजनल लैंग्वेज के बारे में जो कहिए उसके बारे में बात कर रहे थे पहले से ही भी हम लोग, जिसका एक टॉपिक भी स्टार्ट किए थे बाबू, जिसका नाम था समास, है ना। आज उसी का सेकंड क्लास है। आज जो है समास को दाइंड करेंगे और आप लोग को बताया था बाबू कि कहीं अगर आप समास नहीं पढ़े होंगे तो बेफिक्र होकर रहिएगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग को यहाँ क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी करवाए जाएंगे, है ना। तो चलिए आज इसको फिनिश करते हैं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बाबू लोग। वो पॉजिटिविटी बातें क्या है? तो पॉजिटिविटी बातें ये है कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। समझ में आया? इसीलिए आपको प्रेजेंट टाइम में जीना बाबू। ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर में यार क्या होगा, वहां क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वो तो इतना ऐसे कर लिया, वो ऐसे कर लिया, वैसा चीज नहीं सोचना है। क्योंकि आप देखिए हर जगह करप्शन, आप सोचिएगा इसको 100% रिमूव कर दें तो ये पॉसिबल भी नहीं है बाबू लोग। इसीलिए आप लोगों को क्या करना, आप लोग को हर जगह अपना बेस्ट देना है ना। आप लोग को हर जगह अपना बेस्ट देना है। बाकी बात ईश्वर की कृपा रहेगी ही आप पे, आपके ऊपर। जो मेहनत करते हैं वो सक्सेस होते हैं, आज या कल, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, लेकिन सक्सेस होते ही हैं। तो आपको हर जगह अपना क्या देना है? बेस्ट देना है। समझ में आ गया? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का बाबू लोग शुभारंभ करते हैं और जो इस चैप्टर को है समास को फिनिश करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेल भाड़ा का सही समास क्या है। देखिए आप लोग को समास पढ़े हैं 20-25 क्वेश्चन जो किए व्हाटएवर, तो आप लोग को एक चीज तो समझ में आ गया कि समास अगर पढ़ना है तो हम लोग को विग्रह करना आना चाहिए, है ना। ये आपको क्या रहता है? ये आपका जो रहता है, जैसे यहाँ रेल भाड़ा लिखा हुआ है, तो रेल भाड़ा क्या बाबू? ये समासिक पद है ना, या समस्त पद जिसको बोलते हैं। समस्त पद क्या होता है? जब 2 पद मिलके एक पद बनाता है ना। 2 पद मिलके एक पद बनाता है उसी को बोलते हैं समस्त पद। दोनों को ऐड कर दिए उसी को बोलते हैं समस्त पद, संपूर्ण पद। तो ये रेल भाड़ा है, तो ये आपको समस्त पद का विग्रह करना आना चाहिए, है ना। जब समस्त पद का विग्रह करने से जान जाइएगा तो समास आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहां लिखा हुआ रेल भाड़ा, तो रेल भाड़ा का क्या होता है बाबू? रेल भाड़ा का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रेल पर चलने वाला गाड़ी, है ना। रेल पर चलने वाला गाड़ी उसी को ना बोलते हैं रेल भाड़ा। रेल पर चलती है गाड़ी, है ना। रेल पर चलने वाला गाड़ी उसी को बोलते हैं रेल भाड़ा या रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं। अब देखिए रेल पर चलने वाला गाड़ी उसी को बोलते हैं रेल भाड़ा। अब यहां देखिए पर आ रहा बाबू, पर आ रहा नया। अब पर कौन सा समास के अंतर्गत आ जाता है? तो यह आता अधिकरण। अधिकरण किस में आता है? तो यह आता तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास कौन सा नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ख विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इसीलिए आपको समस्त पद का समास विग्रह आना चाहिए। वो अगर आ जाएगा तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन बाबू लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है बाबू लोग, ये महापुरुष लिखा हुआ है। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ? पुरुष। और ये क्या है? महा, मतलब ये पुरुष की महानता को दिखा रहा है ना। महापुरुष का मतलब क्या होता है? कि ऐसा पुरुष जो महान हो। अब ये पुरुष, ये इसकी जो विशेषता बता रहा है महाबाबू। अब ये आपका हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण। तो ये किस केस में होता है बाबू? कर्मधारय में। कर्मधारय कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो कर्मधारय ऑप्शन नंबर घ में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को बताए थे कि ऐसा, जैसे यहां लिखा हुआ महापुरुष, है ना। महापुरुष लिखा बाबू लोग, महापुरुष, है ना। महापुरुष
अब ये देखिए, ये पुरुष के, महापुरुष का मतलब क्या होता है, पुरुषों में महान। अब ये जो है आपका बाबू प्रथम पद, ये प्रथम पद जो है सो द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। तो ये एक तरह से हो गया आपका क्या चाहिए, तो ये हो गया आपका विशेषण, है ना बाबू लोग, ये आपका क्या हो गया, विशेषण। विशेषण और ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका विशेष्य। विशेष्य, अब ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष। तो बताओ अब इस तरह का कहां बनता है ऐसा समस्त पद जिसमें एक विशेषण और एक विशेष्य है, इससे में कौन सा समास बनता है, ये कर्मधारय समास बनता है ना, जिसमें आपका विशेषण रहता है, विशेष रहता है। ये पुरुष की विशेषता को बता रहा है कि पुरुष जो है सो महान है, तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष। अब ये कौन सा समास बन गया, कर्मधारय समास, है ना। इसी तरह आपको विग्रह करके सोचना है, समझना और आंसर देना है। आसान है बाबू सब, 5-6 को तो समास है बचवा लोग। आपका हो गया एक अवयवी भाव, एक हो गया तत्पुरुष समास, एक हो गया आपका कर्मधारय समास, एक हो गया द्विगु, एक हो गया द्वंद्व और एक हो गया बहुब्रीहि समास। सभी को पहचानने का तरीका आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी बता रहे बाबू लोग। बस आपको पहचानने का तरीका आना चाहिए और समास का विग्रह करना आना चाहिए। उसके बाद समास आपका एक क्वेश्चन भी आपसे लेफ्ट नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल, एक दंत में निम्न में से कौन सा समास है। अब एक दंत किसको बोलते हैं बाबू, एक दंत आपको गणेश जी को बोलते हैं। अब एक दंत का मतलब क्या होता है, एक दांत वाले, है ना। एक दंत का मतलब क्या होता है, एक दांत वाले, एक दांत वाले, अर्थात किसको बोलते बाबू, कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को नहीं, गणेश भगवान को, कृष्ण बोल रहे हैं गणेश भगवान को, है ना। एक दंत उसी को बोलते हैं, उन्हीं को, गणेश जी को। अब देखिए बाबू, ये जो दो पद है, ये दो पद मिलकर किसी तीसरे पद को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। एक दांत वाले, अब एक दंत, एक और एक, ये दो पद हो गया, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है। जब भी दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करे तो ऐसा कौन सा समास दिखाता बाबू, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर खा विल बी द राइट आंसर। बताओ बाबू, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत हो रहा है बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास, एक दांत वाले, अर्थात हम लोग श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं। ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब भी आपका कोई दो पद बाबू, कोई दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करे तो वैसे समास को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, विशेषण और संज्ञा। जैसे हम ले लिए बाबू नील कमल, नील कमल मतलब ऐसा कमल जो नीला हो। अब ये कमल की विशेषता बता रहा बच्चों लोग, ये कमल की विशेषता बता रहा है, ये कमल की जो है सो विशेषता बता रहा नील, है ना। तो इस केस में जो नील है सो हो गया मेरा विशेषण, नील जो है सो मेरा क्या हो गया, विशेषण। नील क्या हो गया, तो नील हो गया मेरा विशेषण, विशेषण। और ये जो बाबू कमल, ये कमल विशेष्य भी है, इसकी विशेषता बता रहा है। और ये कमल जो बाबू संज्ञा भी है ना, ये कमल संज्ञा भी है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कर्मधारय समास बोले बाबू तो उसमें विशेषण और विशेष्य भी आते हैं और विशेषण और संज्ञा भी आते हैं, है ना। ये बात याद रखिएगा। तो देखिए आपका यहाँ विशेषण भी यूज हो रहा है और ये आपका संज्ञा भी यूज हो रहा है। क्वेश्चन में हमको पूछा कि कौन सा समास है जिसमें विशेषण और संज्ञा दोनों यूज होता है, तो कौन सा समास है बच्चों लोग, कर्मधारय समास। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर का विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, याद रखिएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो कर्मधारय समास में एक आपका विशेषण रहता है, एक विशेष्य रहता है, या एक विशेषण या एक आपका ये संज्ञा रहता है ना, याद रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाखा मृग शब्द में कौन सा समाज है। अब शाखा मृग का मतलब क्या होता है, कि शाखा पे रहने वाला पशु। ये जो मृग है बाबू, उसको मृग का मतलब हिरण भी होता है, मृग का मतलब कोई जानवर भी होता है ना, पशु भी होता है। तो ये होता, इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शाखा पर रहने वाला पशु, शाखा पर रहने वाला पशु। अब शाखा पर कौन रहता है, पेड़ की शाखा पर कौन रहता है, तो वानर जी रहते हैं, है ना बाबू लोग, इसको बंदर बोलते हैं, है ना। अब ये देखिए, ये दो पद मिलके
ये जो है सो दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। शाखा मृग, ये आपका दो पद हो गए बाबू लोग, ये शाखा एक मृग, दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है। इस केस में ये कौन सा समास कहलाएगा, तो ये समास कहलाएगा बहुब्रीहि समास, जो किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ग विल बी द राइट आंसर। बताएं बाबू आप लोग को, जब भी आपका दो समास, दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करे तो वैसे समास को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। यहां देखिए शाखा मृग दो पद है और ये तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहे हैं जो बंदर है ना, तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। अब दिमाग लगाए बाबू, आप लोग को तो कुछ कुछ सभी के बारे में आइडिया दे दिए, तो कौन सा समास में दोनों पद बाबू जो प्रधान होता है। अब ससुरा आप लोग ये कहिएगा कि प्रधान होता क्या है, सो पहले हमको बताया गुरुजी। तो प्रधान होता बाबू, जैसे मान लिया हम ले लिए प्रतिदिन, हम क्या ले लिए प्रतिदिन, तो प्रधान किसको बोलते हैं, तो प्रधान बोलते हैं वैसे पद को बाबू जिसमें उस पद की, समस्त पद की ज्यादा बहुलता हो। कहने का मतलब है कि प्रतिदिन में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पद जो है सो मेरा प्रति है बाबू, प्रति है। मतलब बाबू ये जो है सो ज्यादा अर्थ देने वाला। प्रधान का मतलब क्या होता है कि ऐसा पद जो ज्यादा अर्थ दो। दिन का मतलब तो नॉर्मल दिन ही होता है, लेकिन ये प्रति लगा दिए तो ये क्या हो गया, प्रतिदिन, रेगुलर। तो ये प्रति इस वर्ड में, ये समस्त वर्ड में ज्यादा वैल्यू दे रहा है। ज्यादा वैल्यू कहने का मतलब है कि ये प्रतिदिन में जो प्रति है वो क्या कर रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसकी महानता जो, बहुलता जो है सो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इस केस को मैं, इस केस में हम लोग प्रति को क्या बोलेंगे, तो इस केस में प्रति को बोलेंगे प्रधान, है ना, कि इस वाक्य में प्रति जो है सब प्रधान है। तो प्रधान है। अब देखिए को क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों पद प्रधान हो। अब दोनों पद प्रधान कहां होता है, तो याद कीजिए बाबू, जैसे लिख दिया माता पिता, माता पिता, माता पिता, फिर भाई बहन, भाई और बहन, ये क्या कौन सा समास है बाबू, तो ये आपका द्वंद्व समास है। फिर आपका है दाल रोटी, फिर आपका अपना पराया, बहुत सारे एग्जांपल है। अब इसमें देखो बाबू, इसमें जो है सो दोनों की बहुलता है। कहने का मतलब ये अलग पद है, यहां और से कनेक्ट है ना। द्वंद्व समास के बारे में बात करें तो और से कनेक्ट रहता है, अथवा से, या से, या हैफन के बीच, दोनों के बीच हैफन का साइन रहता है। तो इसमें दोनों पद जो वो प्रधान है। दोनों पद प्रधान का मतलब है कि ये माता पिता जो लिखा हुआ है, दोनों में जो इसके अलग अलग लिखा हुआ तो अलग अलग इंपॉर्टेंस है सभी की, है ना। तो ऐसा पद जिसमें दोनों नहीं, ऐसा आपका समास बाबू जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वो कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व समास। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क विल बी द राइट आंसर। प्रधान क्या हो गया, समझ में आ गया बाबू, कि ऐसा समस्त पद जिसमें उसकी ज्यादा बहुलता हो। ज्यादा बहुलता मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, ज्यादा अर्थ देने वाला हो, उसी को हम लोग बोल देंगे प्रधान पद, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन्यास, अन्यास में कौन सा समास है। अब देखिए यहां एक न्यास समास का उद्भव हुआ, या तो फिर आप लोग कहिएगा, जानते भी होंगे बाबू जिसको बोलते हैं न्यास समास, है ना, न्यास समास। ये न्यास समास क्या करता है, ये ससुरा हमेशा नेगेटिव चीज को दिखाता है। जैसे हो गया अनाचार, फिर हो गया आपका असंतुष्ट, ये हमेशा, फिर गैर मौजूदगी, गैर मौजूदगी, ये हमेशा जो बाबू आपको नेगेटिव चीज को दिखाएगा। ये हमेशा जो है सो आपको किसको दिखाएगा, नेगेटिव चीज को। ये हमेशा आपका नेगेटिव चीज को दिखाएगा। अब ये नेगेटिव चीज को, नकारात्मक जिसको बोलते हैं, है ना, ये हमेशा आपको नेगेटिव चीज को दिखाएगा। अब ये जो है सो किसके अंतर्गत आता है, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है ना। अब जैसे ये अन्यास का मतलब क्या होता है, बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के। तो बिना प्रयास के कुछ पॉसिबल तो है नहीं। अब वही लिख दिया साला बिना प्रयास के ससुरा, है ना। तो बिना प्रयास के लिखा, तो बिना प्रयास के लिखा, इसका मतलब ये जो है सो न्यास समास हो गया। न्यास समास किसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तत्पुरुष समास किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर का विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत बाबू इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा न्यास समास क्या होता है, ये न्यास समास तुरंत पकड़ लीजिएगा, ये हमेशा नेगेटिव चीज को दिखाएगा। असंतुष्ट हो गया, गैर मौजूदगी हो गया, अन्यास हो गया, ये हमेशा आपको किसको दिखाएगा, तो ये हमेशा आपको दिखाएगा नेगेटिव चीज को। कौन बाबू, न्यास समास। और न्यास समास किसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। चलिए मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, चमक धमक में कौन सा समास है बाबू? अभी तुरंत बात किए, माता पिता, दाल रोटी, अपना पराया, ये किसके अंतर्गत आता है? द्वंद्व समास के अंतर्गत। द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर घ विल बी द राइट आंसर। तो आप लोग को इतना क्वेश्चन के बाबू आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि कैसे कैसे समास, मतलब किस किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं समास को, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन भी आप लोग जो है सो खुद कर पा रहे होंगे। अब इसे यहाँ लिखा हुआ दिन बंधु में कौन सा समास है? यहाँ ससुरा बीच में हाइफन लिखा है, तो ऐसा आंख बंद करके नहीं डाल देना कि दिन बंधु का मतलब होता है द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में हाइफन है और द्वंद्व यहाँ लिखा भी हुआ, टिक मार के निकल दीजिए, गलत बात है बाबू। दिन बंधु का मतलब होता है कि गरीबों का मित्र। दीन बंधु का समास विग्रह कीजिएगा, अर्थ निकालिएगा, तो ये होता है गरीबों का मित्र। गरीबों का मित्र, दीन बंधु का मतलब उसी को बोलते बाबू, गरीबों का मित्र। अब गरीबों का मित्र, अब यहां कौन सा समास आ गया बाबू? देखिए यहां कौन सा है, ये का से जुड़ा हुआ है। अब का किस में आता बाबू? तो ये आता आपका तत्पुरुष समास में। तो ये जो है गरीबों का मित्र, ये दिन बंधु जो से कौन सा समास बन गया? तो दिन बंधु जो बाबू ये बन गया तत्पुरुष समास। समझ में आया? कोई दिक्कत? याद रखिएगा बाबू, दिन बंधु का मतलब ऐसा नहीं कि बीच में हाइफन का साइन दिया हुआ है तो आंख बंद करके द्वंद्व समास मार के निकल दिए। दिन बंधु का मतलब होता है गरीबों का मित्र। अब यहां का से कनेक्ट हो गया बाबू, तो का किसके अंतर्गत आता? तत्पुरुष समास के अंतर्गत, इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। समझ में आ गया? चलिए जो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धन दौलत में कौन सा समास है? अब ये एक चीज है, यहां तो बढ़िया है, धन दौलत, तो ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर घ मार के आ जाइए, है ना। आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समास में, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है आप लोग से, और सही करते हैं हम हमेशा एक्सपेक्टेशन, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बच्चों लोग, किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है? देखिए यहां रामकृष्ण बहुब्रीहि समास है ना, यमुना तट करण तत्पुरुष समास, ये भी नहीं। भला मानस द्विगु समास, ये भी नहीं होगा। कनक लता, ये क्रमधारय समास है, एकदम सही है। कनक लता का मतलब बाबू यहां देखिए दो पद मिलके बना हुआ है, एक आपका कनक है और एक आपका लता है। कनक का मतलब क्या होता है? स्वर्ण, है ना, सोना होता है। अब ये लता मतलब एक ऐसा लता जो स्वर्ण जैसा हो, तो इस लता की विशेषता बता रहा है बाबू। ये मतलब विशेषण हो गया, ये आपका विशेष हो गया। अब इस केस में ये कर्मधारय समास ही होता है, और यहां ससुरा लिख भी रखा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर घ मार के आइए कि ऑप्शन नंबर घ जो है सो मेरा समास का सही प्रयोग किया गया है ना। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का क्रमांक होगा, सही क्रमांक होगा। अब चरण कमल का मतलब क्या होता है? चरण कमल का मतलब होता है बाबू, चरण कमल लिखा हुआ ना, चरण कमल। तो चरण कमल का मतलब होता है बाबू ऐसा चरण जो कमल हो, कमल की तरह हो, ऐसा चरण। चरण का मतलब जानते हैं ना, पैर जिसको बोलते हैं, ऐसा चरण जो कमल जैसा हो, या कमल जैसा हो, कमल जैसा हो, कमल जैसा हो। कमल बाप किसी को बोलते हैं गधा, तो गधा सही नहीं रहता है ना, मतलब उसका बिहेवियर से बोलते हैं गधा है। अब ऐसा चरण कमल जैसा हो। अब ये कमल का मतलब ये चरण का मतलब हो गया पैर। अब कमल का मतलब क्या होगा? कमल एक इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छा हो। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब श्री राम जी जो है सो वनवास गए थे, तो भगत ही जो है उनके चप्पल आके अपने जो सिंहासन होता है उसमें रखे थे कि उनका चरण रखें, है ना। तो वही चरण का मतलब, कमल चरण का मतलब होता है कि ऐसा चरण जिस कमल हो, कमल की तरह हो, ऐसा चरण जो कमल की तरह हो, है ना। वही लिखा ऐसा चरण जो कमल जैसा हो या कमल की तरह हो। तो अब इसका सही समास विग्रह पूछ रहा तो कौन सा हो जाएगा? चरण जो कमल, चरण और कमल, ये तो नहीं होगा। चरण में कमल नहीं, चरण पर कमल नहीं, चरण जो कमल की तरह हो। तो ऑप्शन नंबर क विल बी द राइट आंसर। ऐसा चरण जो कमल की भांति हो, है ना। कमल अब भी बताया बाबू कि गधा किसी को बोलो, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो गधा है, वो बिहेव कर रहा है गधा के जैसा, इसलिए इसको गधा की तरह बोल दिए। अब चरण कमल का मतलब कि ऐसा चरण जिसका कमल हो, कमल की तरह हो, कमल की भांति हो। अब जैसे थे श्री राम जी, है ना, एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया अपने पिताजी के द्वारा, दूसरा बार कुछ नहीं सोचे समझे चल गए वनवास, है कि नहीं। आजकल के करेगा उस तरह, बोलेगा नहीं मेरा दादाजी का घर है, बाप अगर भागेगा तो बोलेगा मेरा दादाजी का घर है, दादा भागेगा तो बोलेगा बाप का घर है ना। चलिए पहले के जमाने देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि किस क्रम में सही समासिक पद नहीं है। सो बोला बाबू, पल पल प्रतिपल एकदम बात सही बोला, गति के अनुसार यथागति ये भी सही है, तीन लोकों का समाहार तो त्रिलोक बोलते बाबू, इसको त्रिलोकी नहीं बोलते हैं, त्रिलोक बोलते हैं। क्या बोला कि किस क्रम में सही समासिक पद नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ग, तीन लोकों का समाहार को बोलते हैं बाबू त्रिलोक। अब यहां लिखा छह है माताएं जिसके वो क्या है, सन माता सन मातु, सन ये सा का क्या इंडिकेट कर रहा है, छह, तो छह है माता जिसके, तो सही बोल रहा है। ये गति के अनुसार यथागति सही बोला, पल पल प्रतिपल सही बोल रहा है, लेकिन ये तीन लोकों का समाहार त्रिलोक होता है बाबू, त्रिलोकी नहीं होता है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। सो बोला, समझिए, कर्मधारय नीलांबुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम और चौपाई। अब चौपाई का मतलब क्या होता है कि ऐसा पाई जो चार है, ऐसा पाई जिसके चार है, या चार पाई वाले, चार पाई वाले, चौपाई हो गया चार पैर वाले, चार पाई वाले। तो यहां देखिए बाबू, जो फर्स्ट वो है, फर्स्ट पद वो संख्यावाचक को दिखा रहा है ना, फर्स्ट पद जो है सो संख्यावाचक को दिखा रहा है, संख्या वाचक को। अब बताओ बाबू कैसा, किस समस्त पद में फर्स्ट जो है, कौन से समास में फर्स्ट पद जो है सो संख्यावाचक दिखाता, द्विगु समास में। और यहां पूछ रहा है दूसरा कर्मधारय समास नहीं है, तो ये तो द्विगु समास है, तो कर्मधारय समास ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, क्योंकि चौ जो है सो क्या दिखा रहा है, संख्यावाचक को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर का क्या मतलब होता है, निशाचर किसको बोलते हैं, अर्थात किसको बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं अंधेरे में आचरण करने वाला, है ना, अंधेरे में आचरण करने वाला। तो किसको बोलते हैं बाबू, राक्षस को, वही ना करता अंधेरे में बुद्धराता और आता है। तो ये जो निशाचर किसको इंडिकेट करता है, राक्षस को। मतलब दो पद मिला, निशा और चर, दो पद मिलके किसी तीसरे पद को और इंडिकेट कर रहा है राक्षस की ओर, तो ये कौन सा समास में चला जाएगा, बहुब्रीहि समास में, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, अधमरा में कौन सा समास है। अब अधमरा लिखा बाबू, अधमरा। अब अधमरा का मतलब क्या हो गया बाबू, कि मरा है लेकिन आधा मरा है, मतलब इस मरा वर्ड को, ये संज्ञा है, इसकी विशेषता, मतलब इसको इंडिकेट कर रहा है कि वो आधा है, मतलब अधमरा है। नहीं बोलते कोई, मतलब आप देखे होंगे कोई जीव या तो कोई चीज जो है सो कुछ पैर हाथ टूट जाता है, उसको बोल दें अधमरा हो गया है, अधमरा मतलब आधा मरने के बराबर हो गया है ना। तो इसको ये इसको जो से बता रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है कि मरा है लेकिन कैसा मरा है, आधा मरा है। तो इस कौन सा समास में चला जाएगा, कर्मधारय समास में। ऑप्शन नंबर घ विल बी द राइट आंसर, है ना। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कमल नयन कौन सा समास है। अब ऐसा नयन जो कमल है, कमल की भांति हो, तो इसकी विशेषता बता रहा है, आंखों की विशेषता बता रहा है, कमल की भांति है। ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष। तो कौन से समास में चले जाएंगे, तो ये चले जाएंगे कर्मधारय समास में, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गगन चुंबी में कौन सा समास है। अब गगन चुंबी का मतलब क्या होता है, गगन को चूमने वाला, है ना, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अब यहां देखिए बाबू, ये कौन सा समास के अंतर्गत चला जाएगा, गगन को चूमने वाला, कर्म को, है ना, कर्म, कर्ता ने कर्म को। अब कर्म को में कौन सा समास चला जाता बाबू, तत्पुरुष समास। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ख विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोग जो बाबू अगर इतना क्वेश्चन कर लिए तो आप लोग को ऐसा उम्मीद किया जाता है कि सारे क्वेश्चन मतलब समास के बारे में सब चीज पता चल गया होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं तो उसको पॉज करके खुद से आंसर दें, है ना। जैसे इसमें देखिए कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का कौन सा सही उदाहरण है, पंचानन, है ना। निषीदन तो है नहीं, त्रिभुवन तो ये हो गया आपका द्विगु समास, पुरुष से ये तो हो गया आपका कर्मधारय समास, निषीदन जो है निषिदिन ये तो आपका द्वंद्व समास, और ये जो पंचानन है बाबू ये आपका हो गया द्विगु समास। ये कृष्ण भगवान को बोलते हैं, पंच है आनंद जिसके, है ना। ये किसको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को। तो ये हो गया पंचानन, कृष्ण भगवान को नहीं, कृष्ण ने शंकर जी को बोलते हैं,
है ना, पंचानन, पंच आनंद जिसके शंकर भगवान को बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा समास, ये हो गया बहुब्रीहि समास। ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि चारों ऑप्शन से समझ में नहीं आता है। तो देखो बाबू निसी दिन जो है, निसी दिन ये हो गया आपका निसी और दिन, तो ये हो गया आपका द्विगु समास में द्वंद्व समास। ये आपका त्रिभुवन, फर्स्ट में क्या दे रहा, 3 संख्यावाचक है, तो ये हो गया आपका कौन सा समास, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। अब यहां पुरुष सिंह, ये आपकी ये सिंह की विशेषता बता रहा है, पुरुष या पुरुष सिंह की तरह, ये हो गया क्रमधारय समास। बच गया पंचानन, तो पंचानन मेरा चला जाएगा बहुब्रीहि समास में, पंच है आनंद जिसके क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है। अब कवि श्रेष्ठ को अगर विग्रह करेंगे तो क्या होता है, कवियों में श्रेष्ठ, है ना, कवियों में श्रेष्ठ। अब कवियों में श्रेष्ठ आ गया बाबू, कवियों में श्रेष्ठ, है ना, कवि श्रेष्ठ का मतलब क्या हो गया, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। अब कवियों में श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ आ गया, मैं आ गया बाबू, तो ये कौन सा समास में चला जाएगा, तो आंख बंद करके मारिए गुरुजी, इसको ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाएगा, है ना। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल है सुपुरुष में कौन सा समास है। अब ये क्वेश्चन जो है SWA, इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है कि इसका ये नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए बाबू कल जो है सो लगभग 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन आज किए लगभग, तो 40 क्वेश्चन हो गया, 40-45 क्वेश्चन। तो ये 40-45 क्वेश्चन में सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन ही नहीं करवाया गया, कंसेप्ट भी बताए गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि जब भी आपसे कभी भी समाज से कोई क्वेश्चन पूछे तो इजीली आप बता सकते हैं। सब एकदम जेन्युइन तरीका पहचानने का बाबू। टाइप याद रखिए सिर्फ कितना प्रकार का होता है। एक आपका हो गया तत्पुरुष समास, अवयवी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। सभी का मतलब ट्रिक जान लीजिए कि क्या क्या होता है पहचानने का, है ना, वो चीज आपको बता दी। जैसे अभी हम अगर अवयवी भाग के बोले तो फर्स्ट पद जो है सो अव्यय से जुड़ा रहना चाहिए। तत्पुरुष समास के बारे में बात बोले तो कर्ता ने कर्म को, और उसके अंतर्गत आ जाता कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पद विशेषण होता है और सेकंड पद विशेष से रहता है। फिर आता द्विगु, द्विगु में क्या होता है बच्चों लोग कि फर्स्ट पद जो है सो संख्यावाचक रहता है। फिर आता द्वंद्व, द्वंद्व में अमूमन इसको एक साथ बोला जाता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। और लास्ट में आ गया आपका बहुब्रीहि समास। ये कोई 2 पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। बस इतना चीज याद रखना है। उसके बाद हल्का फुल्का आप क्वेश्चन जितना मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिएगा आपको विग्रह करने का आइडिया मिल जाएगा, है ना। विग्रह जो है आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करते बाबू समाज से आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। हम जो है सो अभी आप 40 क्वेश्चन करवाएं, नहीं होता तो हम एक दिन जो है सो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है अच्छा से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।